भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा अथवा कामिका एकादशी कहती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और बड़े बड़े पाप जैसे ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, इस प्रकार से पापों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और किस भगवान के किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए। तो एक समय यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा विधि सब बताया था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पथिक, ब्रह्मा ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा है। इस एकादशी के कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन, गोपाल अनेक नाम है और उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्रग्रहण होने पर पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल कामिका एकादशी का व्रत करने से, भगवान की पूजा करने से सुलभ है, प्राप्त होता है। और समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान जो भूमि दान करते हैं, या सिंह राशि में बृहस्पति होने पर गोदावरी, गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। और जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान की पूजा से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पापनाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को नहीं जाता है। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी अर्पण करना चाहिए। संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल खिलता है। देखिए जल में कमल किस प्रकार फूलता है, इसी प्रकार संसार में रहने के लिए भगवान को कामिका एकादशी के दिन तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए और प्रत्येक मनुष्यों को घर में तुलसी लगाना भी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता है, सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान जैसे रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने
तुलसी चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। तुलसीदार अर्पण का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। तुलसी तो भगवान को बड़ी प्यारी है। स्वर्ण चांदी के बराबर तुलसी चढ़ाने से पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान के अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। वर्मा जी कहते हैं, तुलसी के वृक्ष को सींचने से, जल देने से संपूर्ण यातनाएं दूर होती है और तुलसी मात्र के दर्शन करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और तुलसी का स्पर्श करने से, छूने से संपूर्ण यातनाएं दूर और मनुष्य पवित्र हो जाता है तुलसी स्पर्श करने से। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि के समय में, सायं समय में मंदिर में, गौशाला में अवश्य दीप जलाना चाहिए। भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये करने से पितर लोग स्वर्ग में सुधा अमृत पान करते हैं। और जो गौशाला में घी का या तेल का दीपक जलाते वो करोड़ों दीपक युक्त होकर सूर्यलोक में जाते हैं। अंत में वर्मा जी ने कहा, जैसे ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ना या सुनने वाले के सभी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा श्रुत्वा सूता फल वाग्भवी। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य केवल कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी करने से हमें प्राप्त होता है। और एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार की व्रत महात्म्य कथाओं का लाभ उठा सके, श्रवण कर सके। जय जय श्री राधे।